नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे डिलीवरी के बाद माताओं बहनों को अपने पेट की चर्बी को कैसे कम करना चाहिए। माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शारीरिक आकार बेडौल हो जाता है। इस दौरान महिलाओं के पेट पर चर्बी जम जाती है और प्रसव के बाद महिला का पेट भी बाहर निकल आता है। आपको याद रखना चाहिए कि 9 महीने के दौरान गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट को वापस उसी अवस्था पर आने के लिए समय लगता है। प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा हुआ वजन और पेट कम करने में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपकी और आपके बच्चे पर गलत असर पड़ता है सेहत पर। तो पहली बात तो ये है कि क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी के बाद भी क्यों पेट फूला हुआ दिखता है। पहली बात तो ये है कि बच्चा प्रेगनेंसी के समय पेट में पलता है तो आपका पेट धीरे धीरे फैल जाता है। फिर जब बच्चा बाहर जाता है तो पेट एकदम से कम होने के बजाय धीरे धीरे कम होता है। जिस प्रकार से गुब्बारे से हवा धीरे धीरे निकलती है तब वो पिचक जाता है, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे ही आपका पेट भी सिकुड़ता है। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन के कारण गर्भाशय धीरे धीरे अपने पूर्व आकार में आ जाता है, लेकिन गर्भाशय के सामान्य आकार में वापस आने के लिए 7 से 8 हफ्तों का समय यानी कि 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। और पेट फूला हुआ दिखने का तीसरा कारण ये होता है कि गर्भ में बच्चे को पोषण देने के लिए आप गर्भावस्था के दौरान जो अतिरिक्त भोजन खाते हैं वो फैट के रूप में आपके शरीर में एकत्रित हो जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि डिलीवरी के बाद पेट को कम करने में कितना समय लगता है, यानी कि कितने समय के बाद आपका पेट कम हो सकता है। ऐसा शायद ही कभी होता है कि नई नई माँ बनी महिलाओं का पेट कुछ ही दिनों में सामान्य रूप में आ जाए। अधिकांश नई माताओं के डिलीवरी होने के बाद पेट को सामान्य अवस्था में आने के लिए कुछ समय लग जाता है। तो आज हम आपको घर पर बिना किसी खर्च किए हुए थोड़ी सी कोशिश करके प्रयास करके पेट को कैसे कम कर सकते हैं ये सीखते हैं। पहला टिप जानते हैं। आइए, पहला टिप्स है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, यानी कि अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करें। शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको बाहर करें। अपने शरीर की और पेट की चर्बी को कम करने के लिए अपने शरीर को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पेट की चर्बी कम होने में सहायता मिलती है। अब आइए जानते हैं शरीर को डिटॉक्स कैसे करें। सवेरे उठते ही तुलसी के 2 पत्ते खा करके 1 गिलास गुनगुना पानी में आधा नींबू निचोड़ करके आप सेवन कीजिए। लगातार 7 दिन तक गुनगुने पानी का सेवन कीजिए, जिससे बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके बाद ट्रीटमेंट नंबर 2 करना है। डिलीवरी के बाद पेट की मसाज कीजिए। प्रसव के बाद पेट की चर्बी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है मसाज करना। बच्चे के जन्म के बाद प्रत्येक महिला को अपने पेट के उस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ की चर्बी सबसे ज़्यादा इकट्ठी हुई पड़ी हो। पेट के उस हिस्से पर मसाज करने से चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है और नियमित रूप से लंबे समय तक मसाज करने पर महिला का पेट वापस वैसा ही हो जाता है। इसके अलावा मसाज शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर को आराम भी पहुंचाता है, इसीलिए मसाज काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। टिप्स नंबर 3, डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी कम करने के लिए एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। डिलीवरी के बाद कई महिलाएं अपने निकले हुए पेट को देख करके चिंता में आ जाते हैं और तुरंत जिम जाने लगती हैं, लेकिन आप सीधे जिम जाने के बजाय कुछ दिन तक सुबह टहलने की आदत डालिए। नॉर्मल डिलीवरी में आप एक्सरसाइज बहुत जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन सेक्शन में घाव ठीक होने के लिए वक्त लगता है। इसीलिए इस सेक्शन में आपको 4 से 5 महीने के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के पेट घटाने के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका शरीर ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाए तब आप जिम जाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके पेट की मांसपेशियों में ज़्यादा दर्द ना आए। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे पेट कम होने में मदद मिलती है।
टिप्स नंबर 4, गुनगुने पानी से डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी को आप कम कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह गुनगुना पानी का सेवन कीजिए, इससे शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। गुनगुना पानी शरीर के तापमान को बढ़ाएगा, जिससे शरीर की पाचन प्रक्रिया सही हो जाती है और इसकी वजह से कैलोरीज भी घटने लगती हैं। गुनगुना पानी ये शरीर में स्थित विशेष कोशिका जिससे पेट की चर्बी बढ़ती है उसे कम करने में मदद करता है। तो दिन में जब भी आपको पानी पीना है तो गुनगुना करके पीजिए, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। टिप्स नंबर 5, डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी कम करने के लिए स्ट्रेस को दूर करें। शिशु के इस दुनिया में आ जाने के बाद उसकी देखभाल करने में माँ की नींद सही तरीके से पूरी नहीं हो पाती है, जिससे कि उन्हें तनाव होने लगता है। अधिक तनाव में रहने पर कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से तनाव रहने लगता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, याद रखने की क्षमता कम होने लगती है। ऐसे परिणाम होने लगते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से वजन बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जब आपका शिशु सो हो जाए तो आप भी सो करके अपनी नींद पूरी कीजिए या अपने घर में किसी की हेल्प लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में कोई भी जो है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं या आपके घर के लोग जो सुन रहे हैं, ज़रूर ऐसे में हेल्प करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी माता के लिए। इससे शरीर में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन बाहर निकल जाएगा और तनाव मुक्त रहने पर पेट की चर्बी भी कम होने लगेगी। अब आइए आगे जानते हैं टिप नंबर 6 के बारे में। डिलीवरी के बाद मैटरनिटी बेल्ट लगा करके पेट को कम कर सकते हैं। मैटरनिटी बेल्ट लगाने से महिला के पेट की चर्बी कम होने लगती है। ये बेल्ट गर्भाशय को संकुचित करके पहले जैसे आकार में लाने में सहायक होता है। पेट की चर्बी कम करने का ये तरीका महिलाओं में काफ़ी पुराना और लोकप्रिय तरीका है। ये बेल्ट पीठ दर्द की समस्या को भी ठीक करता है। आप इसे पेट के बीचों बीच बांध सकते हैं। इस बेल्ट की बारे में आप पूर्णतः जानने के लिए इस चैनल से बने रहिए। आप अगर कहेंगे तो हम आपको बता देंगे। अगर आप कहेंगे कि ये कैसा होता है और कैसे वर्क करता है तो बता देंगे। वैसे तो आप कपड़े से घर पर भी ऐसा बेल्ट बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचेबल कपड़ा होना चाहिए और दूसरी बात, बहुत टाइट नहीं बांधना चाहिए। एक सामान्य स्थिति में ही बांधा जाता है। धीरे धीरे आप उसको, जैसे पेट कम होते जाता है, उसको और बांधते जाते हैं कम करके। तो इस स्थिति से आपके बैकबोन की प्रॉब्लम भी सोल्व होती है। जो पीठ में दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, वो भी सोल्व होगा और आपके पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम होती है। वो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए ज़रूर बना देंगे दूसरे एपिसोड में। और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि पेट की चर्बी कम करना है तो सुबह सबसे पहले तो बेस्ट तरीका है कि आप एक दिन नींबू पानी का सेवन कर लीजिए, एक दिन आप काली मिर्च वाली पानी का सेवन कीजिए, एक दिन हल्दी पानी का सेवन कीजिए, एक दिन अजवाइन का पानी, लेकिन गुनगुना पानी होना चाहिए। एक दिन गुनगुने पानी में सिर्फ शहद डाल करके भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से गुनगुना पानी पूरे दिन पीने से आपका वजन डेफिनेटली कम होने लगेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, टिप्स नंबर 7 जानते हैं। आप खाने में अधिक फल और सलाद का सेवन कीजिए। अधिक तेल मसालेदार पदार्थ यानी कि जंक फूड जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, इनको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। फल, सलाद और अंकुरित बीज खाने से आपके शरीर को प्रसव के बाद ठीक करने में मदद मिल जाती है। साथ ही साथ पेट की चर्बी भी आपकी कम होने लग जाती है। फल और सलाद शरीर में जल्दी शोषित किए जाते हैं, इससे फैट जमा होने का सवाल ही नहीं रह जाता है। टिप्स नंबर 8, आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए। चावल, गेहूं, पिज्जा चीज, इन सब चीज़ों में अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट स्तनपान कराने के दिनों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन खाने के दौरान संभाल करके खाइए। कार्बोहाइड्रेट पचने में समय लेता है और खाने के दौरान जिस चीज़ को पचाने में ज़्यादा समय लगता है उससे हमारा वजन नेचुरली बढ़ ही जाता है, चाहे कितना भी हम रोकें। टिप्स नंबर 9, प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करते समय ध्यान रखें। आवश्यकता से ज़्यादा प्रोटीन लेना शरीर में फैट के रूप में संग्रहित हो जाता है। एक समय में 2 प्रोटीन युक्त आहार नहीं लेना चाहिए, ये नुकसान पहुँचाता है। डेयरी उत्पादों में दूध, पनीर, दही, किसी भी प्रकार का मांसाहार और सूखे
सूखे मेवे जैसे घटकों में ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो दिन में 2 बार जब प्रोटीन लेना हो तो दोनों भोजन में आपको 5 घंटे का अंतर रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने दूध का सेवन किया है तो 5 घंटे के बाद ही सूखे मेवे का सेवन कीजिएगा। अब आइए टिप्स नंबर 10 जानते हैं। नियमित रूप से स्तनपान कराएं। बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराने से बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और माँ भी स्वस्थ रखती हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जब दूध पीता है, स्तनपान करता है तो इससे गर्भाशय में संकुचन होता है। प्रकृति ने हमारा शरीर ऐसा बनाया ही है कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो गर्भाशय में भी संकुचन आता है। तो इसलिए ज़रूर प्रयोग कीजिए। इससे माँ का स्ट्रेस भी कम होता है और बच्चा स्वस्थ भी रहता है। माँ और बच्चा दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। नर्सिंग कैलोरी जलाने में भी मदद करता है। पेट की चर्बी कैसे कम करें ये आप समझ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि मुख्यतः आप थोड़ा सा योगा प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए। गुनगुने पानी का सेवन कीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह सुबह खास करके जगने के बाद बिल्कुल ध्यान रखिए कि गुनगुना पानी ही आपको पीना है। दिन में तो सामान्य पानी भी पी सकते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिएगा, नहीं तो आपकी समस्या ठीक नहीं हो सकती है। गुनगुना पानी या फिर आप नॉर्मल पानी, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए। खुद ब खुद आपका वजन देखेंगे कम होने लगेगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, सोने का पोस्चर सही रखिएगा। अगर पोस्चर सही रखने के बारे में नहीं पता है कि सोते समय कैसा पोस्चर होना चाहिए, यानी कि किस पोजीशन में सोना चाहिए, तो आप इसी चैनल पर दूसरे एपिसोड में जरूर जा करके देखिए जिसमें हमने सोने का सही तरीका बताया हुआ है, डिलीवरी के दौरान भी, डिलीवरी के बाद भी, ताकि आपका वजन सामान्य रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक बेहतर जानकारी मिल सके। हमारा प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, इसमें आप भी भागीदार बने। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। साथ ही साथ आपकी कोई सलाह है या कोई सवाल है आपका हेल्थ से रिलेटेड, वो भी लिख भेजें सवाल के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो उस टॉपिक पर बना देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।